स्वागत है प्यारे बच्चों। घर पर पढ़ाई करने का मजा आ रहा है ना? सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा होगा। माँ के हाथ का बना गर्म गर्म पौष्टिक भोजन, परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताना, दादी माँ या किसी बड़े से कहानी सुनना, सब अच्छा लग रहा होगा। कहानियां तो राजा रानी, परी दानव, शेर चूहे की बहुत सुनी होंगी, पर आज मैं जो कहानी लाई हूं ना, ये सबसे अलग है। ये आपकी हिंदी की प्यारी पुस्तक रिमझिम का चौथा पाठ है। अधिक बलवान कौन? इसमें सूरज और हवा में अपनी ताकत को लेकर बहस हो जाती है कि किस में ज्यादा शक्ति है। फिर कौन जीतता है, मालूम है? चलो पाठ पढ़कर पता लगाते हैं। पाठ का नाम क्या था? अधिक बलवान कौन? एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत? उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। कैसा लगा पाठ? मजेदार था ना? अच्छा बताओ, क्या आप भी चाहते थे कि सूरज ही जीते? किसी का मन ऐसा तो नहीं कर रहा था कि काश हवा जीत जाती तो मजा आ जाता? हाँ? यदि हाँ, तो अपने मन से एक नई कहानी बनाइए जिसके अंत में हवा जीत जाती है। कितना मजा आएगा। इसी पाठ से मैं कुछ मजेदार प्रश्न पूछने वाली हूँ। इसमें भी बड़ा मजा आने वाला है, तो तैयार हो? हमारा पहला प्रश्न है, हवा की किसके साथ बहस छिड़ गई? सूरज के साथ या चांद के साथ? बताओ बताओ। हाँ, सूरज के साथ। हवा की बहस सूरज के साथ छिड़ गई। दूसरा प्रश्न, आदमी पर पहले किसकी नजर पड़ी? हवा की या सूरज की? उत्तर है हवा की। तीसरा प्रश्न, किसके कारण आदमी की टोपी उड़ गई? हवा के कारण या सूरज के कारण? जल्दी उत्तर बताओ। ठीक कहा, हवा के कारण। अगला प्रश्न है, तेज हवा के कारण कौन नीचे गिर गया? पेड़ पौधे या आदमी? सोचो सोचो। हाँ जी, आदमी नीचे गिर गया। अगला प्रश्न है, किसके कारण आदमी ने कोट के बटन खोल दिए? सूरज के कारण या हवा के कारण? सही बोला, सूरज के कारण, क्योंकि सूरज ने बहुत गर्मी बढ़ा दी थी। अगला प्रश्न, आखिर में किसकी जीत हुई? हवा की या सूरज की? सोच लिया?
हाँ, ये भी सही उत्तर। सूरज की जीत हुई। अच्छा, अब आपके सामने कुछ चित्र आएंगे। आपने पहचान कर बताना है कौन किससे अधिक बलवान है। मुझे मालूम है यह तो आप चुटकियों में बता दोगे। तो सबसे पहले आएंगे मगरमच्छ और मछली। बताइए। हाँ जी, इन दोनों में से कौन अधिक बलवान है? बलवान मतलब ताकतवर। सही कहा, मगरमच्छ। अब बाकी उत्तर आप खुद सोचकर बताएंगे। आपके सामने चित्र आएंगे, आप जोर से बोल के बताना कौन ज्यादा ताकतवर है, पेड़ या पौधा, घोड़ा या हाथी, हिरण या शेर। कौन किसको खा जाता है? तो ज्यादा ताकतवर कौन है? आगे, कौवा या चिड़िया, और अंतिम है चूहा या बिल्ली। अच्छा, ये चूहा बिल्ली में से ताकतवर तो बिल्ली है, लेकिन टॉम एंड जेरी में देखा है ना कि कभी कभी चूहा भी जीत जाता है बिल्ली से, अपना दिमाग लगाकर। चलिए अब नया अभ्यास करते हैं। हम पुस्तक में आए कुछ प्रश्न हल करते हैं। मुझे मालूम है आप मेरे उत्तर बोलने से पहले ही उत्तर दे दोगे। चलिए हल करें। पहला प्रश्न है, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? उत्तर, हवा अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर से चलने लगी। अच्छा बच्चों, हवा और क्या क्या करके ताकत दिखाती है, जरा सोचिएगा। दूसरा प्रश्न, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? इसका उत्तर है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी बहुत बढ़ा दी और तपने लगा। अगला प्रश्न, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? सोचो और बताओ। पहला है पानी। पानी क्या करेगा अपनी ताकत दिखाने के लिए? पानी तेजी से बहेगा और बहुत कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगा। दूसरा है बादल। बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर से गरजेंगे और बरसेंगे भी। बरसेंगे माने खूब वर्षा करेंगे, रिमझिम बारिश होगी। हमारी पुस्तक का नाम भी तो रिमझिम है। चलिए आगे, पहाड़। पहाड़ कैसे दिखाता होगा अपनी ताकत? बहुत सोचना पड़ रहा है। हाँ, शायद अपने ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिराकर अपनी ताकत दिखाता होगा। आप भी पता करना कि पहाड़ और किस प्रकार से अपनी ताकत दिखाएगा। और एक आखिरी कर लेते हैं, सर्दी। अरे सर्दी तो जब अपनी ताकत दिखाती है ना, तब हमें स्वेटर, कोट, मफलर, जुराबें, दस्ताने सब पहनने पड़ते हैं। अब अगला प्रश्न करें। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। आप गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? तो इसका उत्तर मैं अपना बता देती हूँ कि भाई मैं तो गर्मी लगने पर पंखा लगा लेती हूँ, ठंडी कुल्फी खाती हूँ, ठंडा शरबत या लस्सी पीती हूँ। आप भी जरूर बताइएगा कि आप गर्मी लगने पर क्या क्या करते हैं। एक और मजेदार अभ्यास करें, एक के बदले दूसरा। अरे ये क्या है? एक के बदले दूसरा। अच्छा, हम किसी एक शब्द की जगह दूसरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होगा। हम ना एक जैसे मतलब वाले शब्दों को आपस में मिला देंगे, बड़ा मजा आएगा। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला है बलवान। बलवान के जैसा शब्द दूसरी तरफ कौन सा होगा? बलवान का अर्थ वह आदमी
बड़ा बलवान है। अच्छा, इसका मतलब ताकतवर। तो हम इसे ताकतवर से मिला देते हैं। अगला शब्द है ताप। ताप माने गर्मी। इसे गर्मी से मिला देते हैं। तीसरा शब्द ताकत। ताकत मतलब शक्ति। लेकिन शक्ति तो यहां नहीं लिखा। जोर। हाँ, जोर से मिला देते हैं कि उस बच्चे में बहुत जोर है। अगला शब्द फायदा। फायदा लाभ। अगला है बहस। बहस का मतलब शब्दों से लड़ाई करना। तो इसको हम लड़ाई से मिला देते हैं। कितनी मजेदार पहेली आने वाली है आगे। वर्ग पहेली। ये एक बिल्कुल नया अभ्यास है। हमें इस पहेली में से बच्चों के नाम ढूंढने हैं। ये नाम सीधे या ऊपर से नीचे की ओर छिपे हैं। और हाँ, ये केवल नाम ही नहीं है। ये तो लगता है बच्चे ही लुका छिपी खेल रहे हैं। आइए इन्हें ढूंढें। बड़ा मजा आएगा। ये रही आपके सामने पहेली और इसमें छिपे हैं बहुत सारे बच्चे। बच्चों के नाम। सबसे पहले देखें, ऊपर से नीचे बना नंदू। इस पर गोला लगा देते हैं। हमने नंदू को ढूंढ लिया। अब ये खेल से बाहर हो गया। अब हम अगला नाम ढूंढें। हाँ, ये भी ऊपर से नीचे दीपा। दीपा। दीपा पर भी गोला लगा देते हैं। और कोने में देखें कौन छिपा है नीचे। डोल डोल माँ। डोलमा। इस पर भी गोला लगा देते हैं। ये भी खेल से बाहर। चलिए, बाकी के नाम आप खुद ढूंढना। मुझे मालूम है आप भी कम से कम 5 नाम तो ढूंढ ही लोगे। अब आप खुद भी इस तरह के खेल या पहेली बनाएं और खेलें। बच्चों, पाठ में हमने पढ़ा ना कि जब हवा तेज बहने लगी थी तब आदमी को बहुत ठंड लगने लगी थी। तब उसने अपने कोट के बटन बंद कर लिए थे और जब सूरज तेज चमका तो उसे बहुत गर्मी लगने लगी। तब उसने अपने सारे बटन खोल लिए थे। हमने देखा कभी गर्मी हुई, कभी सर्दी, कभी बटन खुले, कभी बंद हुए। आइए ऐसे ही कुछ और शब्द सीखते हैं। सर्दी, गर्मी, बंद, खुला, धरती, आसमान, ऊपर, नीचे। ये तो उल्टे शब्द हैं। जो कहा जा रहा है उसका उल्टा अर्थ दे रहे हैं। आगे, पीछे, बहुत, कम, तेज, धीरे, दिन, रात। कैसा लगा अभ्यास? मजेदार था ना? आइए खेलें शब्दों का खेल। पहला शब्द है ताजमहल। इसी ताजमहल शब्द में से हमने कई सारे शब्द ढूंढ कर निकालने हैं। जैसे देखो, ताज महल। इसके अंदर 8 शब्द छिपे हैं। ढूंढे। पहला शब्द ताज, दूसरा महल,
तीसरा जम जम, बर्फ जम गई, वो वाला जम। हल ताल, मल हम, जल। जल माने पानी। देखा कितने सारे शब्द छिपे थे इस एक शब्द के अंदर। दूसरा करें, कमल ककड़ी। इससे भी 8 शब्द बन रहे हैं। देखें कैसे। पहला है क म कम, दूसरा कमल, आगे है कलम, कल, मल, ककड़ी, कड़ी, लड़ी, मकड़ी। अब हम दुकानदार शब्द में से शब्द निकालेंगे। देखिए कौन कौन से शब्द निकलते हैं। दुकान, कान, कार, दान, नर और रन। क्रिकेट में रन लेते हैं ना, दौड़ लगाकर। अब आप राजकुमार शब्द में से शब्द ढूंढिए। मुझे मालूम है आप 4-5 शब्द तो चुटकियों में ही ढूंढ लोगे। कैसा लगा ये मजेदार अभ्यास? चलते चलते एक सवालों का सिलसिला जो गीत के रूप में है, मैं इनमें से किसी का भी उत्तर नहीं बताने वाली, बस पहले प्रश्न का उत्तर बता दूंगी। चलेगा? पता है क्यों उत्तर नहीं बता रही? अरे आपके मित्रों को भी तो उत्तर पता चल गए तो आप उनसे कैसे पूछोगे? तो चलिए शुरू करें। फिर आप सबसे पूछना इन पहेलियों के उत्तर। गाकर पूछूं? बहुत मजा आएगा। तो पहला है, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, जो पेड़ पे रहती है, काले रंग की कूकू करती, बड़ा मीठा गाती है, बोलो बोलो कौन है वो कौन? उत्तर है कोयल। अब आगे जो प्रश्न आएंगे मैं उनके उत्तर नहीं बताऊंगी। दूसरा पूछूं, वो कौन है, वो कौन है, जो सतरंगी होता है, बारिश आने के बाद आकाश में दिखता है, बोलो बोलो कौन है वो कौन? तीसरा, वो कौन है, वो कौन है, जो रात में चमकता है, हम सब उसको मामा कहते और सुंदर दिखता है, बोलो बोलो कौन है वो कौन? अगला है, वो कौन है, वो कौन है, जो रंग बिरंगी है, फूलों पर मंडरा कर उनका रस पी जाती है, बोलो बोलो कौन है वो? वो कौन है, वो कौन है, जो कल कल बहती है, ऊंचे पर्वत से निकलकर पानी देती है, बोलो बोलो कौन है वो कौन? वो कौन है, वो कौन है, जो हरा और ऊंचा है,
फल फूल छाया और लकड़ी सब कुछ देता है। बोलो बोलो कौन है वो, कौन? और अंत में वो कौन है, वो कौन है जो लोरी सुनाती है, ममता की छाँव में रखती, बड़ी प्यारी लगती है। बोलो बोलो कौन है वो, कौन है? इसी गीत के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा।